गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये कथा एक पुण्यात्मा और एक पापी आत्मा के जीवन के बाद की यात्रा को दर्शाती है, जो जीवन के कर्मों पर आधारित है। विनय एक सज्जन व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया, दूसरों की मदद की और सच्चाई के मार्ग पर चला। उसकी मृत्यु एक सामान्य दिन पर हुई, जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिता रहा था। उसके प्राण निकलते ही दो यमदूत उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यमदूतों के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वे अत्यंत शांत और सम्मानपूर्ण भाव से विनय की आत्मा को लेकर जाने लगे। विनय की आत्मा को एक दिव्य मार्ग पर ले जाया गया, जहां उसे उसके पूरे जीवन की घटनाएं दिखाई गईं। उसे दिखाया गया कि उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना, दान देना, जरूरतमंदों की मदद करना। इन सभी पुण्य कर्मों को देखकर उसकी आत्मा में एक संतुष्टि का भाव था। यमदूत उसे सिर्फ 24 घंटों के लिए यमलोक ले गए, जहां उसे उसके कर्मों का फल दिखाया गया। विनय की आत्मा को बताया गया कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जहां वो अनंत काल तक शांति और सुख में रहेगा। इसके बाद उसे पुनः उसके घर में छोड़ दिया गया, ताकि उसके परिवारजन उसके अंतिम संस्कार कर सकें। वहीं दूसरी ओर राजेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई पाप किए थे। धोखा, भ्रष्टाचार और दूसरों को कष्ट देना उसके जीवन का हिस्सा था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका भाव अत्यंत कठोर और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने राजेश की आत्मा को पकड़ लिया और उसे यमलोक की ओर घसीटते हुए ले जाने लगे। यमलोक पहुंचने पर राजेश की आत्मा को उसके जीवन के कुकर्म दिखाए गए। उसने कैसे लोगों को धोखा दिया, कमजोरों का शोषण किया और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाया। हर एक पाप उसके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। ये दृश्य देखकर उसकी आत्मा भयभीत हो उठी। यमदूतों ने उसे बताया कि उसे नरक में कष्ट भोगने होंगे, जहां उसके पापों का दंड दिया जाएगा। 24 घंटे बाद राजेश की आत्मा को भी उसी घर में वापस भेजा गया, ताकि उसके परिवारजन उसकी अंतिम क्रियाएं कर सकें। 13 दिन के बाद उसे फिर से यमलोक ले जाया गया, जहां उसे उसके पापों के अनुसार दंड भोगने के लिए भेजा गया। गरुड़ पुराण की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारी आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। पुण्य कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद शांति मिलती है, जबकि पापी आत्माओं को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए जीवन में सदैव धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए, ताकि आत्मा की यात्रा सुखद हो। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद शांति और स्वर्ग मिलता है, जबकि पापी आत्माओं को नरक के कष्टों का सामना करना पड़ता है।